देखिए आज हम पढ़ेंगे वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ एग्रीगेट्स निकालने होते हैं, जिससे हम अपना नेशनल इनकम निकालते हैं। उन एग्रीगेट्स को निकालने के लिए ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम एग्रीगेट्स को आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि कितने एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के लिए। टोटल हमारे यहाँ 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के, वो हम इसी से बनाएंगे। देखो सबसे पहले बस आपको इतना देखना है कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आफ्टर दैट आई विल टेल यू ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले हम इससे एग्रीगेट्स बनाएंगे कि एग्रीगेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये जी हो गया, जी, इसका हम पहला लेंगे डी, इसका पी और एमपी। तो ये पहला हमारा एग्रीगेट क्या बन गया, जी डी पी एंड एमपी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दूसरा हम बनाएंगे एन डी पी एमपी। क्लियर? दूसरा क्या बना हमारा, एन डी पी एमपी। अब आपका एन डी पी एमपी बन गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा लेंगे हम जी एन, दोनों को सॉरी, जी एन पी एम पी। तो तीसरा एग्रीगेट हमारा क्या बनेगा, जी एन पी एम पी। नेक्स्ट हमारा बनेगा एन एन पी एम पी। सिर्फ अभी हम एम पी को लेकर चल रहे हैं, तो ये बना हमारा एन एन पी एम पी। ठीक है, तो हमने मार्केट प्राइस पर तो सारे एग्रीगेट्स निकाल लिए हैं। नेक्स्ट एग्रीगेट है आपका फैक्टर कॉस्ट को लेकर। तो दूसरा एग्रीगेट बनेगा जी डी पी एफ सी। ठीक है, अब जितने भी एग्रीगेट बनेंगे वो किसके बनेंगे, फैक्टर कॉस्ट के बनेंगे। किसके बनेंगे, फैक्टर कॉस्ट के। तो देखो पहला हमारा क्या बना था, जी डी पी एम पी, क्योंकि अब हम एफ सी पर बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जी डी पी एफ सी। फिर एन डी पी एफ सी, नेक्स्ट जी एन पी एफ सी, नेक्स्ट इज एन एन पी एफ सी। ये 8 एग्रीगेट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। 8 एग्रीगेट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इन सारे मार्केट प्राइसेस के हमें फैक्टर कॉस्ट भी निकालने पड़ते हैं। इतना समझ में आया सबके? अब ये फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ग्रॉस, नेट, ये होता क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए ग्रॉस, जब भी आप मान लीजिए हम मार्केट से कोई भी सामान परचेज कर लाते हैं तो वो उसकी क्या होती है, ग्रॉस वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट से कोई मशीनरी परचेज कर लाते हैं वर्थ ₹10,000, तो 10,000 जो हो गई वो उसकी क्या हो गई, ग्रॉस वैल्यू हो गई। लेकिन अगर हमें उसकी नेट वैल्यू, यानी कि आप 5 साल पहले लाए थे, क्या लाए थे, मशीनरी, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस मशीनरी की ग्रॉस वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे मैम 10,000, बिकॉज बिफोर 5 years आई परचेज इट फॉर ₹10,000। मैंने 10,000 में परचेज किया था। अब मैं पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए जरा आज की कॉस्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम आज की कॉस्ट इसकी 5,000 है। आज की कॉस्ट मतलब क्या होती है, नेट कॉस्ट। अब ये मुझे कैसे मिली, आफ्टर कटिंग डेप्रिसिएशन। हम क्या करते हैं, आपको पता है हम कोई भी मशीनरी परचेज करते हैं, कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं, तो उस पर हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन, तभी तो हम उसकी आज की वैल्यू बता पाएंगे। तो जब भी हमें ग्रॉस से नेट पर जाना होता है तो हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इफ यू वांट टू गो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ठीक है, तभी नेट वैल्यू निकल कर आएगी। अगर मैंने आपको नेट वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर निकाल कर दी हुई है, मैं पूछ रही हूँ कि भाई मुझे जरा इसकी ग्रॉस वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, ग्रॉस यानी कि परचेजिंग वैल्यू जब हमने कोई भी मशीनरी परचेज किया था, और नेट वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू होती है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी, आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर हमें पिछला पता करना है कि हमने कितने में परचेज किया था, तो सारा डेप्रिसिएशन प्लस कर दो उसमें, तो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू है, वो निकल आएगी। तो जब भी आपको क्या निकालना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो हम क्या
और अगर हमें नेट से ग्रॉस पर आना है तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? दूसरे पर आते हैं, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी में हम जो कुछ भी अर्न करते हैं, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में हम जो कुछ भी अर्न करते हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। नेशनल इनकम के लिए मैंने आपको बताया था कि अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज हम बाहर से जो भी कुछ कमा कर ला रहे हैं उनको अगर हम प्लस करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम, पूरी नेशन की इनकम। तो जो बाहर से हम कमा कर लाते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं इसको, NFIA, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा मान लीजिए अगर आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। टू अब्रॉड का मतलब हमारे यहाँ से लोग कमा कर लेकर गए हैं, फॉरेनर्स हमारे यहाँ से कमा कर लेकर गए हैं तो हमें तो वो तो माइनस करना पड़ेगा ना, और वहाँ से हम जो कुछ भी कमा कर लाए हैं तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें जब दे रखी होती हैं, टू और फ्रॉम, तो हम क्या करते हैं, टू में से फ्रॉम को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, NFIA निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आया सबको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है वॉट एवर द इनकम वी हैव अर्न फ्रॉम आउटसाइड आवर डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड which is indicated by NFIA. Is it clear? ये बात सबके समझ आ गई? अब क्या करना है हमें, मान लीजिए आपको डोमेस्टिक इनकम दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है भाई नेशनल इनकम निकालो। आप क्या करोगे, डोमेस्टिक में NFIA प्लस कर दोगे ना, तो आपकी क्या निकल आएगी, नेशनल इनकम। और अगर आपको नेशनल इनकम दी हुई है क्वेश्चन में और आपसे कहा जाए कि भाई डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, माइनस NFIA। ठीक है, दिस कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस चैप्टर। समझ आ गया ये NFIA कंसेप्ट क्लियर हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वॉट एवर वी हैव अर्न इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, दैट इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है, वॉट एवर वी आर अर्निंग फ्रॉम आवर डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। इज इट क्लियर? And I already told you what is domestic territory. I'm not going to tell you again. Clear? ये हो गया आपकी NFIA की बात। इसके बाद हम बात करते हैं, ये प्रोडक्ट तो कॉमन है सब में, इस प्रोडक्ट को तो हम कभी चेंज कर देंगे क्योंकि सब में प्रोडक्ट आया है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट में किसी भी चीज़ का क्या प्राइस है उसको बोलते हैं हम मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब किसी भी चीज़ को बनाने में हमारा कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग गया है, यानी कि एक तरीके से आप अपने दिमाग में ये रखिएगा, फैक्टर कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री में जब हमारा सामान बना, ये मार्कर बना तो कितने का बना, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, और जब हम मार्केट में लाए तो वो कितने का हो गया, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है ना, और फैक्टर कॉस्ट कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, मार्केट प्राइस क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई हमें मार्केट में लाने के लिए टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दे रखा है एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट मार्केट प्राइस, तो हम क्या करते हैं इसमें प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे फाइंड आउट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जितने भी आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं उसमें से आपको सरकार जो भी, आपकी गवर्नमेंट जो भी आपको बेनिफिट्स देती है उन बेनिफिट्स को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। या तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा होगा, या फिर आपके क्वेश्चन में IT भी दे रखा होगा और सब्सिडीज भी दे रखी होगी। तो IT में से सब्सिडीज माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आ गया सबकी इतनी बात? अब हमने क्या किया, हमारी फैक्टर कॉस्ट क्या थी, जो भी थी 10 रुपये की मान लीजिए। ठीक है, मार्केट में जब प्रोडक्ट आया तो वो 20 रुपये हो गई, यानी कि 10 रुपये क्या हो गई हमारी, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्ट्री में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, मार्केट तक आते आते उसमें क्या लग जाएंगे, टैक्स लग जाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए हम NIT को प्लस करते हैं, और अगर आपको मार्केट प्राइस से कहाँ आना है, फैक्टर कॉस्ट में, फैक्ट्री की कॉस्ट निकालने के लिए कितनी की कॉस्ट होगी, तो हम क्या करते हैं, माइनस NIT। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन, और इस कन्वर्जन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं,
various aggregates of national income and we can also find out national income as well. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं करवा देती हूँ कंप्लीट. For example, there is a question, calculate NDPFC. आपको NDPFC फाइंड आउट करना है. आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, GNPMP ये दिया हुआ है आपको 6000 का. सेकंड है सब्सिडीज, ये दी हुई है आपको 200. डेप्रिसिएशन 100. फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हमें क्या दे रखा है, NFIA. NFIA हमें कितना दिया हुआ है, 400. एंड इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिया हुआ है 300. ठीक है, हमें निकालना है NDPFC. कैसे करेंगे हम, आप देखिए. कैलकुलेट क्या करना है हमें, NDPFC. तो जो कैलकुलेट करना है सबसे पहले हमने उसको यहाँ लिखा NDPFC. ठीक है, और आपको दिया क्या हुआ है, GNPMP इज गिवन टू यू, राइट. अब ये दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, ये निकालना है. अगर हमें G से N पर जाना होता है, ग्रॉस से नेट पर जाना होता है, डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं माइनस करते हैं, माइनस. तो माइनस डेप्रिसिएशन. ये बात क्लियर हो गई सबको. N से D पर जाने के लिए, नेट से डोमेस्टिक पर, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस NFI. ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक पर आ रहे हैं तो माइनस NFI. हमने माइनस NFI लिया. आफ्टर दैट फैक्टर, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है, फैक्ट्री कॉस्ट पर आना है. मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पर, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर आना है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. एवरीथिंग इज गिवन ऑन द बोर्ड, राइट. तो हम क्या करेंगे, माइनस NIT. फटाफट वैल्यूज पुट करेंगे. 6000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 100 माइनस NFIA इज गिवन 400. आफ्टर दैट NIT में हमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज दैट इज 100. सो माइनस 100. 4 5 6 600 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5400 आंसर. तो हमारा NDPFC क्या हो गया, 5400. इज इट क्लियर टू ऑल? दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस. और इसी तरीके से कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग.